चौपाई हम लोग गाएं, बहुतों को याद होगी, बहुतों को नहीं याद होगी। जिनको याद है उनको मेरा प्रणाम, और जिनको नहीं याद है उनको भी प्रणाम। और क्या प्रणाम है। तो रामायण की पहली चौपाई मानस की गुरु गीता इसको कहते हैं हमारे संत लोग। 8-9 चौपाई का एक प्रसंग है मानस गुरु गीता, इससे राम कथा शुरू होती है। तो आइए अपने अपने गुरु का आवाहन करते हुए अपने अपने गुरु की मूर्ति को अपने आगे बैठा लें। जिसका जो गुरु हो, भजनानंद जी महाराज जी हो, जिसका जो हो, अपने अपने गुरु की छवि को जो आप देखे हो अपनी आंखों में बसाओ और 1 मिनट के लिए गुरु का ध्यान करो। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मय चूरन चारू, अमिय मोरी मय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारो। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। बारीकी से इस चौपाई का अर्थ निकालो बहुत ध्यान के साथ, तो आप पाओगे इसमें गुरु को प्रणाम नहीं किया गया है, गुरु पद को प्रणाम किया गया है। बंदाऊं गुरु पद, पद माने क्या होता है? पैर नहीं होता, पैर नहीं, वो चरण नहीं होता। पद माने होता है गुरु पद, गुरु पद, गुरु का पद जो होता है। देखिए गुरु स्खलित हो सकता है, गुरु शायद कभी डावाडोल हो जाए, गुरु शायद कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी कर सकता है। कई लोग गुरु कर रहे हैं। अब दीक्षा उक्षा लिए थे, पता लगा बाद में गुरु तिहाड़ पहुंच गए हैं, गुरु जेल में है। तो गुरु तो शायद स्खलित हो सकता है, शायद डामाडोल हो सकता है, शायद पतित हो सकता है, शायद मर भी सकता है। वो अरे मर जाए, कहीं अटैक उटेक पड़ जाए, साफ हो जाए। गुरु का क्या देह है, आया है सो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसकी क्या वंदना करूं जो जो कभी तिहाड़ों पहुंच सकता है। तो बंदाऊं गुरु पद, गुरु पद, गुरु नहीं गुरु पद को प्रणाम करना चाहिए, गुरु तत्व को प्रणाम। गुरु नॉट ए मैन, गुरु मनुष्य का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व होता है, गुरु पद होता है। तो बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। और मेरी विनती है हर इंसान के जीवन में एक गुरु पद अवश्य होना चाहिए, गुरु अवश्य रखो एक जीवन में। और एक बात और, मैं बहुत विस्तार में न जाके एक बात खाली करना चाहता हूं। गुरु को कान खोल के सुनना भाई बहनों, गुरु को कभी भी साधन मत बनाइएगा। गुरु साधन नहीं होता है, गुरु साध्य होता है, गुरु साध्य। भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु को मिला हमारे यहां। गुरु गोविंद दो खड़े, तो शास्त्रों की आज्ञा है गोविंद को अवॉइड कर दो पट्ट से। गुरु साधन नहीं है कि भगवान को पाने का साधन है वो, कि भजन का साधन है, कि कल्याण का साधन। गुरु साधन नहीं है, गुरु साध्य है, साध्य। और एक बात और मैं आपसे कहूं, मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हो, बैठे माला कर रहे हो, रुद्राभिषेक कर रहे हो, अथवा मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे हो, ठीक है ना। उसी बीच गुरु जी आपके आ जाए, उसी बीच गुरु जी आपके आ जाए घर, तो आप ये मत मानना कि कहां से आ गए। ये मतलब है कि आपकी पूजा का फल आ गया हो, जो कर रहे थे वो आ गया। कई लोग गुरु जी आए हो, बैठो तो पूजा कर ले, तो फिर बैठो तो पूजा कर ले। गुरु बैठो तो पूजा कर ले, तब गुरु से मिलेंगे। पूजा 1 सेकंड के अंदर छोड़ दो, क्योंकि जो कर रहे थे ना उसका फल है गुरु। फल तुम्हारे पास आ गया है और फल को छोड़ के पत्ता गिन रहे हो, फल को छोड़ के डाली गिन रहे हो। गुरु साधन नहीं है, गुरु साध्य है। और गुरु आए तो सारे काम छोड़ करके, यहाँ इवन माला भी छोड़ दो, वहीं पर जहां तक पहुंचाओ वही धर दो माला, क्योंकि माला कर रहे थे, माला का फल तेरे सामने खड़ा है। माला का फल आपके सामने आ गया। और जो गुरु आए और पूजा करता रहे बैठा,
जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? नहीं पता है। भुसुंडी जी गलती किए थे, भुसुंडी जी। हाँ हाँ, वो रुद्राभिषेक कर रहे थे और गुरु आए, अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। वो पूजा कर रहे थे, गुरु जी आए, वो घमंड में, अरे ठीक है बाबा हैं तो भगवान से बड़े थोड़ा बाबा हैं, और वो अभिमान बस उठे नहीं, प्रणाम नहीं किया। जानते हो क्या श्राप मिला? 1000 जन्मों तक सांप बनेगा तू, 1000 जन्मों तक। जो गुरु के सम्मान में तुरंत खड़ा न हो जाए वो 1000 जन्मों तक सांप बनता है, अजगर अजगर, ये फल पाता है। तो गुरु को साधन मत बनाना कि वो गुरु खाली भगवान को पाने का उपाय है, नहीं, गुरु भगवान से बड़ा है, भगवान से ऊंचा होता है। ये मेरी कही बात नहीं है, ये बड़े बड़े संतों का। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात। गुरु को हल्के मत लेना। इसलिए गोस्वामी जी राम कथा, राम के भक्त हैं, लेकिन राम से पहले बंदौ गुरु पद, भगत राम के हैं लेकिन शुरुआत गुरु से कर रहे हैं, शुरुआत राम से नहीं कर रहे हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा, गाओ गाओ, गुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। गुरु गोविंद दो खड़े काके ला दो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके ला दो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, ओ गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा, गुरु जी के पावा, सदगुरु जी के पावा। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। और सुनो, तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चारे। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर बिचारे। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर बिचारे। मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा, मैं वारी वारी जावा गुरु जी के पावा। एक संत बोल रहे थे कि शीशा दो होते हैं, दर्पण आईना, दो शीशा होते हैं। एक शीशा ये जो होते हैं घर में लगे होते हैं, इसमें ये दिखाई पड़ता है रूप। लेकिन एक शीशा और होता है निज मन मुकुर, मन का शीशा। मुकुर माने दर्पण। एक मुकुर ये होता है दीवाल वाला, इसमें चेहरा देख लो, साफ सुफ बढ़िया हो तो चेहरा दिखाई पड़ता है। इसमें और कुछ नहीं देख पाओगे, चेहरा, थोबड़ा, दांत वात गंदे हैं कि काले हैं कि पीले हैं, है ना, कीचड़ कहाँ पर लगा हुआ है। इस शीशे में जो आइटम दिखाई पड़ना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता है, इसमें खाली चमड़ी, चेहरा, ये देख लो। एक शीशा और है निज मन मुकुर, उसमें दिखाई पड़ता है हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो वास्तव में हम हैं, वो दिखाई पड़ता है निज मन मुकुर में। लेकिन वो शीशा साफ होना चाहिए।
ये शीशा गंदा होगा तो आपका मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा, वो शीशा गंदा होगा तो आपका जो असली मकसद है जीवन का वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये शीशा तो चूना से साफ हो सकता है, पानी से साफ हो सकता है, लेकिन वो शीशा केवल और केवल एक चीज से साफ होता है, और उस चीज का नाम है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चारे। तो किसी भी एंगल से गुरु का बहुत बड़ा रोल जीवन में है। मन मुकुर की सफाई केवल गुरु कृपा से होती है। सो बाबा ने